हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर फॉर आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस, मनोज चौहान। तो स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस 2010 का सवाल। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त सवाल है। इनफैक्ट इसके साथ एक हिस्ट्री है। मैं उस टाइम पे बंसल क्लासेस में था, तो एक सर ने तो बहुत आश्चर्य व्यक्त किया था, जो काफी सीनियर थे उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला था कि भाई ये आईआईटी जेईई ये सब क्या कर रहा है ना। तो काफी अच्छा सवाल। एस के दे रखा है अपने को के 1 से 100, डिनोट द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म इज के माइनस 1 बाय के फैक्टोरियल एंड कॉमन रेशियो इज 1 बाय के। द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर बाय 100 फैक्टोरियल। और सिग्मा दे रखा है के 1 से 100 मॉड ऑफ के स्क्वायर माइनस 5 के प्लस 1 इंटू एस के दे रखा है। तो अपने को बच्चों दे रखा है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अच्छा, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है जी, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं भाई। तो इनफाइनाइट जीपी का बच्चों सम कितना होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना, याद आ रहा होगा। ठीक है, क्या बोला है इसने? इनफाइनाइट फर्स्ट टर्म इज दिस। फर्स्ट टर्म दे रखा है के माइनस 1 बाय के फैक्टोरियल। ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? 1 बाय के। वो जो यहाँ पर दिख रहा है अपने को, ये कितना आ गया? के माइनस 1 बाय के फैक्टोरियल और के अपॉन के माइनस 1। अब यहाँ पर एक ट्रिक है बेसिकली ना, आप के और के तो काट सकते हो। के और, क्योंकि के, वो जो के का जो फैक्टोरियल उसको लिख सकते हैं के इंटू के माइनस 1। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। तो उसको काट के तो अपना आ जाएगा 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल। पर क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि के 1 नहीं है, क्योंकि तब ये गड़बड़ हो जाएगा सिचुएशन। तो एक बार अपने को सेपरेटली चेक करने की जरूरत है। इसी बात पर आश्चर्य व्यक्त हुआ था उस साल कि भाई ये क्या करती है। तो के इज इक्वल टू, देखो आईआईटी वाले क्या किए, अगर के 1 ले लें तो ये क्वांटिटी देख रहे हो आप, के 1 ये जीरो आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जीरो आ गया, तो फर्स्ट टर्म जीरो आ गया तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है। के 1 के बाद अगर आप के 2 3 4 लोगे कोई दिक्कत नहीं। तो के 1 को अपने को सेपरेटली चेक करना पड़ेगा, सेपरेटली, है ना, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर के 1 नहीं है तो ये सब काट पीट के ये सब सही है। तो के 1 के लिए क्या हुआ कि भाई S1 कितना आ गया अपना? जीरो आ गया, है ना। S1 इज जीरो, तो S1 जीरो, जीरो इंटू एनी नंबर इज जीरो, और फिर सिग्मा जीरो आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरी कठिनाई की ओर जो इस सवाल में है। वो क्या है? आइए देखते हैं मॉड के अंदर। तो मॉड के अंदर क्या लिखा है? के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, ये मॉड लगा हुआ है, और यहाँ पर आपका सिग्मा लगा हुआ है के 1, सॉरी 1 तो मैं लिख ही चुका हूँ, 1 पर तो वैल्यू 2 आ चुका है। तो अपने पास बाकी 99 टर्म्स बचे, 2 से लेकर के 100 वाले। ये बचा। अगली कठिनाई ये है, मॉड कैसे खोला जाए? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो यहाँ पर आप देखें कि ऊपर जो है बड़े प्यार से दिख रहा है। वैसे काम छोटा मोटा ही है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, पर अटक तो सकते हैं ना बच्चे। आप यहाँ पर देखें के 3 के लिए ये नंबर जीरो आ रहा है, और 3 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव ही आएगा। तो 3 के लिए क्योंकि यहाँ 1 मौजूद है तो मॉड कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। पर 2 के लिए, 2 के लिए अगर देखें तो ये नंबर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि 4 माइनस 6 प्लस 1। के 2 के लिए नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, तो मॉड कैसे खुलेगा? माइनस के साथ। तो अपने को के 2 के लिए भी सेपरेटली इसका वैल्यू चेक करना पड़ेगा। तो भाई के 2 के लिए भी कर लो। तो सिग्मा ऐसा करें 3 से ही लिखें फिर, और मॉड खुल जाएगा प्लस के साथ। कितना आ जाएगा? के स्क्वायर माइनस 3 के प्लस 1 अपॉन के माइनस 1 का फैक्टोरियल। और के 2 के लिए मैंने वैल्यू सेपरेटली निकाल ली। 2 के लिए नीचे कितना आ रहा है? 1 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा? 1। और 2 के लिए ऊपर कितना आया था? 4 माइनस 6 माइनस 1 का मॉड। ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो बेसिकली अब तक क्या कमाल की चीज है, पहले वाला टर्म आया जीरो आ गया, दूसरा वाला टर्म आया उसका वैल्यू -1 है, मॉड लगा रखा है 1 आएगा, सेपरेटली देखा, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपको थोड़ा सा अगर आइडिया हो, अगर आपने कुछ क्वेश्चन ऐसे कर रखे हैं, तो फैक्टोरियल में बेसिकली क्या होता है कि अगर ऊपर ऐसा दे रखा है नीचे ऐसा दे रखा है, तो एक तो ई का पावर आने का चांस होता है, या फिर अपना मेथड ऑफ डिफरेंस लग सकता है यहाँ पर, क्योंकि सवाल इंटीजर टाइप है ना, ई से कैसे बनेगा। तो अपन ने क्या किया, नीचे काटने के हिसाब से ना, कैसे काटेंगे? लगातार काटते हैं। जैसे के फैक्टोरियल है यहाँ पर, ऊपर के है तो कटेगा, पर नीचे अगर के माइनस 1 है तो ऊपर बनाना पड़ेगा के माइनस 1। के माइनस 1 के बाद और छोटे इंटीजर, क्योंकि फैक्टोरियल धीरे धीरे घटता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, के माइनस 1 अभी इसको काट ले, और उससे छोटा एक और इंटीजर काट ले। एक बार ये लिख के बैठ जाते हैं, लिख के बैठ गए। यहाँ पर कितना आ रहा है? के स्क्वायर माइनस 3 के दो टर्म मैच हो गए इत्तेफाकन, और यहाँ पर प्लस 2 आ रहा है, वहां 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
ठीक है जी। क्या अब मैं ये नीचे वाला काट सकता हूँ? k माइनस वन फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ k माइनस वन, k माइनस टू, k माइनस थ्री फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि k माइनस थ्री जीरो फैक्टोरियल जिंदाबाद वन आता है। तो अभी कितना आ जाएगा? वन अपॉन k माइनस थ्री का फैक्टोरियल माइनस वन अपॉन k माइनस, ओए होए, बन गया भाई मेथड ऑफ डिफरेंस। मेरे को तो यहाँ से दिख गया मेथड ऑफ डिफरेंस बनेगा, सिग्मा आ रहा है, काटा पीटी होगी। स्टार्ट करते हैं, थ्री के लिए रखा, तो थ्री के लिए कितना आएगा? वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल, थ्री के लिए आ रहा है वन अपॉन टू फैक्टोरियल, फोर के लिए आ रहा है वन अपॉन वन फैक्टोरियल, फोर के लिए आ रहा है वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, है ना। फाइव के लिए आ रहा है वन अपॉन टू फैक्टोरियल, फाइव के लिए आ रहा है वन अपॉन फोर फैक्टोरियल, एंड डैश डैश, तो चलता रहेगा। अपने को तो पता ही है कि भाई क्या होता क्या ऐसे ना, कट 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 कट। तो शुरुआत में अगर यहाँ पर दो बच रहे हैं, उसका रीजन क्या होता है कि इस पापी संसार में जहां जहां के है, के की जगह अगर के प्लस टू रखा, सॉरी यहाँ पर के की जगह के प्लस टू रखा, तब ये बन रहा है। तो दो जब आता है तो इसका मतलब दो के अंतर पर कटाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने टर्म बचे? जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल। ठीक है जी, जीरो फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल, तो वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल ये बचेगा, माइनस वहां भी दो बचेंगे, हिसाब किताब तो बराबर रहेगा ना, दो इधर बचे दो उधर बचे। उधर जो सबसे बड़ा टर्म आएगा, देखिए के जब आप रखोगे 100, यहाँ पर के अगर अपन ने 100 रखा, तो बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला 99, माइनस के साथ 99 बचेगा, माइनस के साथ 99 बचेगा, और एक उससे और पीछे वाला कितना आएगा? 98। ठीक है यार, ये दोनों का वैल्यू कितना है? वन, एक वन पीछे का बकाया है ना, के इज इक्वल टू टू के लिए जो था। ठीक, कितना आ गया? 3। इसमें एलसीएम लिया, क्योंकि इससे काटना है ना, जरूर इंटीजर बनाने के लिए इसने आंसर ऐसा दिया। 99 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें ऊपर नीचे 99 से मल्टीप्लाई किया तो 99 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करें, तो नीचे आपका 100 का फैक्टोरियल ऐसा बन जाएगा। अब अपन देख पा रहे हैं ये और ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। आंसर 3 आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। मुझे तो भाई आंसर तो अपना सही है, खैर मुझे तो भाई बहुत बढ़िया लगा ये सवाल, क्योंकि इसमें क्या है, मिस्टेक बहुत छोटी होने के चांसेस दो बार है ना। तो इस तरह की जो चीजें है ना, वो आईआईटी के एडवांस को सेपरेट करती हैं आईआईटी मेन से, और बाकी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, ट्वेल्थ बोर्ड बेसिकली, या जो भी मतलब अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स। तो ये बहुत ही बढ़िया सवाल, गलती करने का चांस काफी ज्यादा यहाँ पर। मेथड ऑफ डिफरेंस भी थोड़ी देर में अपन गैस कर सकते हैं, जैसे अगर अपन मॉड खोलेंगे तुरंत वो तो कर सकते हैं अपन, लेकिन गलती करने का स्टार्टिंग में काफी चांस है ना। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।